हाँ, आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? अख्तियार सिंह। अच्छा, आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ से हैं? रहने वाले तो वैसे थे ग्राम नंगला धरम। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ये मैनपुरी में पड़ता है, ग्राम नंगला धरम, थाना करेल, जिला मैनपुरी। अच्छा अच्छा, और इस आप यहाँ आगरा में पुलिस विभाग में कब से हैं? पुलिस विभाग में तो मैं 83 से 1983 से, जब मैं शाहजहांपुर में भर्ती हुआ था। हाँ हाँ। और यहाँ यहाँ आ गए थे हम आगरा में 98 में। अच्छा अच्छा, तो पर्याप्त समय से आगरा में हैं आप। हाँ। हाँ, मैं बीच में ट्रांसफर अभी चला गया था, मैं मथुरा चला गया था, अलीगढ़ चला गया था, अब वापस फिर आ गए हम ताज सुरक्षा ड्यूटी। अच्छा अच्छा। ताज सुरक्षा, ताज यहाँ ताजमहल है ना, हाँ हाँ। तो ताजमहल सुरक्षा ड्यूटी में हम इस समय में कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पहले आगरा में रहे थे, फिर मथुरा चले गए थे, मथुरा से फिर अलीगढ़ चले गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो इस समय आप वर्तमान में ताज सुरक्षा ड्यूटी में हैं आप, ताजमहल हाँ, में। वर्तमान, हाँ, ताज सुरक्षा ड्यूटी आगरा में। अच्छा, आपकी पोस्ट इस समय क्या है? सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं कुछ आपसे जानकारी चाहूंगा कि हाँ, आप भी बताओ। बहुत अधर्म के खिलाफ बहुत आपने काम किया, कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपने बहुत काम किया है और सबका विरोध जी। किया है। इस समय धर्म में बहुत ज्यादा इस समय बहुत गंभीर स्थितियां चल रही हैं और धर्म के नाम से जी। लोग बहुत ज्यादा ठग रहे हैं लोगों को, गरीब जनता को। जी। और उनमें से जी। एक आपके दतिया में एक पंडोखर धाम है जिसके पीठाधीश्वर है गुरुशरण शर्मा। जी। तो उनके द्वारा अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं, उनका ये कहना है कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपका काम करूंगा। और पैसे जी। लेते हैं ढेर सारे, पर काम किसी का नहीं जी। होता है। और स्थिति जी। ये है कि जो गरीब है, जो पैसा किराए का ही लेके आए हैं, उधारी का लेके आए हैं, वो वहां देते हैं और इसके बाद भी मिल के और उन्हें 1 मिनट में ही भगा देते हैं और काम उनके हो नहीं रहे। बहुत दुखी हैं। जी। इसके अलावा वो जी। देवी देवताओं को तो भजते नहीं है, किसी भी टाइम उनकी बेइज्जती कर देते हैं। मतलब हमारी जी। आपकी तो छोड़ दीजिए, वो तो ऐसे ऐसे शब्द कह देते हैं कि जो मतलब देवी शक्तियां हैं वो मेरे दरवाजे में पॉलिश करती हैं जूते में। मतलब इतने अहम, इतना अहम, तो यही समझ में नहीं आता वो क्या होगा। और इसके साथ साथ नारी का इतना, ये कह दिया जाए, उनकी इतनी बेइज्जती कर देते हैं। कोई भी महिला उनके यहाँ अगर जाए तो उनके पारिवारिक क्रम है कि नहीं नहीं पता, पर अगर हम कह रहे हैं किसी के साथ कुछ है भी तो आप ऐसे सामूहिक तो नहीं कह सकते ना कि आपका इससे अफेयर है, आपका वो है, आप उसके साथ ऐसा है। तो ये सामूहिक नहीं आप कह सकते हैं, और आप वीडियो बना के भी डाल देते हैं और सबके सामने बेइज्जती कर देते हैं। तो उसके लिए तो बड़ी विडंबना हो जाती है, ये नहीं कर सकते हैं आप, फिर भी ऐसी चीजें करते हैं और अपने यूट्यूब में डाल रहे हैं। और लोगों से ठगने के लिए तो इतना ज्यादा ठग रहे हैं कि हद से ज्यादा। तो वही मेरे दिमाग में आया कि मैं आपसे भी थोड़ा सलाह लूं कि आपका इसमें क्या सोच है, क्या ये सही है? धर्म के नाम से इसी तरह ठगाई होनी चाहिए? मेरे लिए देखिए, मैं आपको बता दें, हाँ हमारी लेखनी के अनुसार हाँ। जो डीएम साहब ने और एसएसपी साहब ने हमारी पत्रवालियों को देख करके, डॉक्टरों को, पीएचडीओ को बुला करके समीक्षा करा करके, हमारे पास टाइम टू टाइम मालिक का संदेश लिखा हुआ है, एक एक चीज का। मालिक का ये ऑर्डर आ चुका है कि हम्म संसार के लोगों को, विश्व को ये बता दो, हम्म जहां पर पैसा चढ़ता हो, हम्म जहां पर जो है किसी प्रकार की मांग हो, वहां पर हम्म। कोई शक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी नजरों में क्या है, ये यहाँ गलत हो रहा है? ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर गलत नहीं हो रहा है तो हमारे सामने आ जाए, हम लोग आए हमारे सामने, हम बताएंगे क्या है, ये गलत नहीं है तो तो है। अब खाली इसका वो, ये बातें देखिए, चार चांद लगाना हाँ बातों से। एक जैसे एक साड़ी होती है, साड़ी 200 रुपए की, हाँ। और तो 200 साड़ी है, अब हम चार चांद लगा देते हैं, हीरे मोती जवाहर, उसकी कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यही, और जो वहाँ लोग गए हैं उनकी मैंने कम से कम 50 वीडियो बना के डाली हैं, जो व्यक्ति वहां से लुट जी। के आए हैं। और पैसे जी। तो बात बात पे शुरुआत से ही आपको मिलना है तो पैसे, इसके बाद कार्य करने के लिए भी पैसे,
और लगभग उसकी जेब खाली कर दी जाती है। तो ये लोग जो है क्योंकि परेशानी में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद हमारा काम हो जाए, और उसी का वो दुरुपयोग कर रहा है, उसी का वो लाभ उठा रहा है। और ये गुरशरण शर्मा की स्थितियां बहुत ज्यादा इस तरह की चल रही हैं। तो आप का क्या सोच है, क्या ये ठीक चल रही है या इसको बंद होना चाहिए? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैंने सन 2000 में किताब लिखी थी। हाँ 2000 में हाँ साधुओं के ऊपर, हाँ करोड़ों साधुओं के ऊपर हमने किताब लिखी थी। उसमें यही लिख दिया गया था कि आज किसी भी साधु पे संन्यास लेने का प्रमाण पत्र नहीं है। किसी भी पे कोई भी हाँ। अगर वो संन्यास लेने का प्रमाण पत्र की बात करता है तो मेरे सामने आए। जांच होनी चाहिए भाई, थाने से जहाँ के तुम रहने वाले हो, तुम साधुला हो या नहीं हो, वहां से कुछ नहीं। लोगों ने गलत काम कर दिया, चले गए बाहर, उसके बाद में साधु बन गए, बाकी बाद में अपने। आज साधु जेल नहीं जाते। राम रहीम, रामपाल, संत आसाराम बापू, तो ये कल को भगवान फिर बने जा रहे थे। तब ये बिल्कुल करना पड़ा मालिक को। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो गलत करता है तो गलत के परिणाम इसी तरह के होने चाहिए कि समाज के बीच में उसे रहने का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो समाज में है तब तक लोगों को ठग रहा है, तो उसके लिए तो जेल ही होना चाहिए जो इस तरह से ठगाई कर रहा है। और स्थिति ये है कि आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का पूरी तरह से बिल्कुल 1% भी उनके सम्मान नहीं करना है, और उनकी कोई भी जो भी पारिवारिक स्थितियां हैं तो आप परिवार की स्थितियों को समाज के सामने नहीं ला सकते, वो ये भी कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? परिवार के किसी महिला का इस तरह से अपमान करना क्या इसके द्वारा गलत किया जा रहा है, सही है? मैं जानना चाहूंगा। वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो जो समझ नहीं पाए अभी तक। तमाम देखो, ये जादूगर आता है, जादूगर। तो जादूगर अपना जादू, हमारे एक यहाँ आगरा में आए थे ओपी शर्मा। ओपी शर्मा जादूगर ने हाथी गायब कर दिया और तमाम बने आइटम दिखाए। तो इसका मतलब वो जादूगर अगर वो इतनी बड़ी शक्तिशाली होता तो अपने घर पे क्यों नहीं पूछता? वो इधर उधर मजमा लगा रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि और इन्हें एक चीज और है, अगर ये कोई भी महिला जाती है तो इन्हें इस तरह से उसकी जातीय मामले को तो समाज के सामने नहीं लाना चाहिए। और अगर जी कोई किसी के साथ, तो पहली बात अगर हम करते हैं तो आप सोचिए उसके परिवार में क्या स्थिति बनेगी, उसके रिश्तेदारों में क्या स्थिति बनेगी। तो इनके द्वारा इस तरह का जो कृत्य किया जा रहा है, महिलाओं का अपमान, तो आपकी नजरों में क्या महिलाओं का अपमान इनके लिए उचित है? भाई, नारियों का सम्मान परमात्मा की नजरों में भी नारियों का सम्मान है। जी परमात्मा की नजरों में भी नारियों का सम्मान है। नारी से ही सब संसार चल रहा है। आज संसार में लड़के लड़के हो जाएं और लड़कियां ना हो तो कहां से संसार चल जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके अलावा एक चीज आपने और मेरी वीडियो में देखी होगी कि ज्यादातर लोग यही बता रहे हैं कि हमें पूरी तरह से वहां से ठगा गया है, पैसे हमारे लिए गए, काम नहीं हुआ है। कोई बात नहीं है, अगर ये बता रहे हैं तो कोई गलत नहीं बताता है, सही बताता है। और आप उनकी अगर पंडोखर सरकार जिसे कहते हैं, मतलब या वो आगे पीठाधीश्वर है गुरशरण शर्मा, तो उनके जो वीडियो डालते हैं, आपको मैं कुछ क्लिपिंग भेजूंगा, आप उसमें देखेंगे स्पष्टतः। अब आपने मेरी वीडियो में एक में देखा होगा कि मैंने उनकी ऑडियो डाली है, और स्पष्ट की उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं देवी शक्तियों, जो देवी शक्तियां हैं वो भी मेरे यहाँ जूते में पालिश करती हैं। तो क्या ये इतने स्तर तक पहुंच गए हैं कि देवी शक्तियों को भी ये कह देते हैं कि वो पालिश करेंगी, और उन्हें पिशाच भी कह देते हैं? एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। संसार में सब लोग उपदेश देते हैं हाँ कि इंसान का जन्म सर्वोपर है। हाँ इंसान के जन्म को देवता तरसते हैं। बिल्कुल। और लोग ये भी कहते हैं कि न कुछ लेकर के आए हो और न कुछ लेकर के जाओगे। तो तुम ऐसा शोषण करके क्यों लेते हो? कर्म करिए, कर्म करिए। ऐसे गुमराह करके चूतिया बनाने के तो तुम्हें चल जाओ, फिर से थाना चौकियां न्यायालय सब खत्म कर दो। बिल्कुल थाना चौकियां न्यायालय और ये सब फेल कर दो जब तुम्हारे अंदर सब कुछ चल रहा है तो। और फिर वो एक बात कहना चाहते हैं, जब ये कोरोना आया था तो कोरोना से पहले किनको सूचना दी इन्होंने कि ये होने वाला है? मंदिर भी बंद हुए, मस्जिद भी बंद हुई, गुरुद्वारा भी बंद हुआ, चर्च भी बंद हुआ। बिल्कुल। अच्छा, आप एक जानकारी और समझिएगा कि अपने आप को त्रिकालज्ञ कहते हैं, और अगर ये त्रिकाल नहीं, आप नहीं, ये पंडोखर के जो पीठाधीश्वर बने बैठे हैं गुरशरण शर्मा,
कहते हैं मैं जी त्रिकालज्ञ हूं, मैं कुछ भी बता सकता हूं। तो ये जब कोरोना महामारी आई थी, तो उस समय इन्हें बता देना चाहिए था। या इसके अलावा अगर ये त्रिकालज्ञ हैं और ये सब कुछ देख सकते हैं, तो फिर ये लॉटरी की टिकट 10-20 तो खरीद लें और उसके नंबर उसको निकला लें, अरबों रुपए मिल जाएंगे। फिर ये जनता को लूटने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। इसके बाद भी लूट रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कैसे त्रिकालज्ञ है। आपकी नजरों में क्या है, त्रिकालज्ञ लग रहे हैं? देखिए, सब पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। मैं इतना कह रहा हूं, पूरे विश्व के सामने बात कर रहा हूं, ये ढोंगी पाखंडियों को, इनको अब मैं क्या बताऊं इनके लिए। अब मैं ज्यादा नहीं आपको बता, मैं इतना दिखाना, में तो अपने सबूतों से ही बात करेंगे। हमारे पास जितने भी सबूत हैं, आज पूरे विश्व की बात करते हैं। विश्व में कोई भी है, अगर मेरी परीक्षा लेना चाहे तो ले लो, सबूत देखिए मेरे पास। हम भी स्टेनो हैं, हम भी मुंशी हैं। अच्छा अख्तियार जी, मुझे आपसे एक जानकारी और चाहिए कि जो संत का जी बहाना होता है तो कोई एक ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप जब किसी से अपनी गद्दी में बैठते हैं तो कपड़े पहन के बैठते हैं संत जैसे, और जब किसी पार्टी में जाते हैं तो टी शर्ट पहन लेते हैं, किसी और जगह जाते हैं तो पैंट और टी शर्ट, और आप ढेर सारी जंजीरें पहन लेते हैं सोने की, और अलग अलग जगह पर आपके अलग अलग ड्रेस होती है। ये गुरशरण शर्मा की बात कर रहा हूं, और वो इसी तरह का उनका पूरा बहाना है। तो ये क्या संत के गुण होते हैं, या इसी तरह के आप अपने आप को त्रिकालज्ञ कहते, तो आपका बहाना बेस भी नहीं है, सुधर रहा है। आपका इसमें क्या कहना है? अपना पूरा शरीर मेरे रंग में रंग दीजिए, और बाकी बाद में केमिकल से धो, साबन से धो, है ऐसे आडंबर और पाखंड बनाने से कोई फायदा नहीं है। संसार में जो आप बना लिए, दुनिया भरे पाखंडी बना लिए, ये बस शरीर रंग लो अपना। जब बिल्कुल, मालिक के रंग में, परमात्मा के रंग में ये शरीर रंग जाएगा, आप तो ये सही कह रहे हैं। केमिकल से धो, साबन से धो, कभी नहीं छूटेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये गुरशरण शर्मा जब लोगों से मिलता है, इसकी ड्रेस दूसरी होती है, और जैसे ही वहां से बाहर आता है तो टी शर्ट वगैरह में सारा मस्त घूमता है। तो ये जब दो तरह का आप अपने जीवन में ही नहीं परिवर्तन कर पा रहे हैं, तो समाज के जीवन में क्या परिवर्तन करेंगे? अब देखिए, एक बात और बता दें मैं आपको, हाँ, पापी का समर्थन करना भी पाप होता है। बिल्कुल। पापी का समर्थन करना भी पाप होता है। ये हाँ, बहुत अच्छी तरह से मैं कह रहा हूँ कि पापी जो होते हैं, उनकी तुम जाओगे, पास जाओगे, पाप लग जाएगा। पापी का समर्थन करोगे, पाप लग जाएगा। तो ये समझ लीजिए। और कड़ुआ जो सच होता है, कड़ुआ, वो ईश्वर को अच्छा लगता है। कड़ुआ सच, जो सत्य बोला जाएगा, हाँ, वो हाँ, ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है। और ईश्वर ने ये भी कहा है, हम अपनी वाणी की लेखनी के हिसाब से बता रहे हैं, कि 80% काम सही करो, 20% गलती भी करोगे तो माफ कर दूंगा, लेकिन 80 का बैलेंस लाइए। आज संसार में 80 तो दुष्ट पापी हो गए, 20% सज्जन लोग बचे हुए, तो मालिक का मामला गड़बड़ा गया। तब तो मालिक ने अपनी माया फैलाई कि हमारा संसार में अस्तित्व ही नहीं है, है? हमारी कोई पूजा नहीं करता है। आज ईश्वर की कोई पूजा नहीं करता है, सारे जिनके नीचे बालों की पूजा करते हैं। और दूसरी बात है, जिंदा घर घर में नहीं पूज रहे, मुर्दे पूजे बिल्कुल, जा रहे घर में। बिल्कुल, बिल्कुल। बद्रीनाथ में, मथुरा में चले जाते, बुजुर्गों को भेज दिया, जाओ करो जाके, उन्हें कमाया कमाया, उनको निकाल दिया घर से बाहर। अच्छा, आप तो इस हिसाब से, तो आपके हिसाब से तो जो इस तरह के कर्म करते हैं तो उनके पास जाना ही समझदारी नहीं है। जिस तरह गुरशरण जी शर्मा कर रहे हैं कि लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं उनके पैसे, और काम के नाम से पैसे लेके भी उनके काम नहीं हो रहे हैं, और अगर दूसरी बार कोई मिलने आता है तो फिर उससे फिर से पैसे लगेंगे तभी मिल पाएगा। तो ऐसे पापी के पास जाने से क्या फायदा है? इसलिए तो ऐसे व्यक्ति के पास तो जाना नहीं चाहिए। वही तो कह रहा हूँ कि पापी का समर्थन, जो पापी लोग वहां जा रहे हैं, सब लोग ये समझ लीजिए, ये जानते होंगे हमको जो है कि ये हो जाए, उनका उद्धार नहीं होना है। उद्धार उन्हीं का होना है जो सत्य का साथ देगा, सत्य का साथ देगा। और जो जो है का नाम है, पापियों से दूर रहेगा, पापियों से दूरी। अब 2 गज की दूरी माँ से जरूरी बताई गई थी, तो 2 गज नहीं दूरी नहीं बताई, पापियों से दूरी बताई गई थी। लेकिन अब ये लोग जो समझ आए। हम वैसे चिट्ठी हमने लिखी थी, जब हमने जो है अपने देश के प्रधानमंत्री जी को हमने लेटर दिए, रजिस्ट्री भेजी बाकायदा। हमने कहा जनहान होने वाली है, जरा इसकी जो है संदेश देने दिए। तो उन्होंने बस वो परमिशन नहीं दी। परमिशन दे देते तो आज पूरे विश्व के सामने सब चीज हकीकत आ जाती, पूरे विश्व के सामने। आडम्बर एक भी नहीं चलेगा। अब मैं बता रहा हूँ, अगर अब भी लोग नहीं सुधरे तो फिर आपदा आ जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ में बाढ़ आई, एक पहली बार, वो भी रेम कर दिया। आंधी तूफान आया, वो भी रेम कर दिया। अभी आप जो बलाय आई, ये भी रेम कर दिया। अब जैसे आदमी में 3 अटैक पड़ते, 3 अटैक पड़ने के बाद आदमी जिंदा नहीं बचता है।
तो आपके संसार पे 3 अटैक पड़ चुके हैं, अब समझ आइए। तो हम कहते हैं कि अब भी सुधर जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सोच लीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे एक क्योंकि आप आगरा के पास में हैं, और आगरा के पास में क्या, आगरा में ही है, और वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आपके पास कभी समय मिले तो आप पंडोखर धाम जो कहलाता है, हनुमान जी का वहां पर निवास है, और उन्हीं के आड़ में ये जो ठगाई का कार्य चल रहा है गुरुशरण शर्मा द्वारा, तो कभी अगर समय मिलता है तो जरूर आप वहां का भी एक राउंड लगा के आइएगा, जिससे आपको हकीकत भी पता चल सके। और हमने आपसे पर्याप्त जानकारी ले ली है, अब आप हमें अभी तो इजाजत देंगे, भविष्य में हम आपसे और भी बातें करेंगे, इजाजत है? और ये मैं जो आपसे इंटरव्यू हो रहा है, तो इसको मैं वीडियो बना के इसमें यूट्यूब में लोड कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कर दीजिए, हमारे पास सबूत है भाई, मैं तो सबूत से बात कर रहे हैं। चलिए, हमारे पास एक एक चीज का सबूत है। चलिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। अब हमें आप इजाजत दीजिए, भविष्य में आपसे फिर इसी तरह की वार्ताएं और दूसरी दूसरी विषयों पर भी करेंगे। जय माता की। ठीक 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 ठीक, जय माता दी, जय माता दी।